पिछले वीडियो में 121 श्लोक तक मैंने गौरी अंजलि का तंत्र पढ़ा। अब उसके आगे का श्लोक देखते हैं। अथ हस्तीकर्णकल्पः। हस्तीकर्ण इति ख्यातो नात्रासुरपूजितः तस्य भक्षणमात्रेण सर्वरोगाक्तमुच्यते। यह हस्तीकर्ण नाम से विख्यात और देवताओं से पूजित है। इस औषधि के भक्षण मात्र से मनुष्य संपूर्ण रोगों से छूट जाता है। जिस प्रकार सिंह के देखने से हिरण आदि भाग जाते हैं, इसी प्रकार इस औषधि के सेवन करने से समस्त व्याधि नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य शुभ तिथि और श्रेष्ठ नक्षत्र युक्त शुभ दिन में श्रेष्ठ फल और चावलों से युक्त वृक्ष की अच्छी तरह पूजा करें और अर्घ्य दें। फिर उत्तर की ओर मुख करके प्रशस्त मन से भूमि खोदकर हस्तीकर्ण औषध उखाड़ें। फिर सुखाकर सूक्ष्म चूर्ण करें और घी एवं शहद के साथ मिलाकर घी के बर्तन में रखें। 21 दिन के पीछे 2 तोला परिमाण उक्त भांडे से निकालकर स्वस्ति वाचन और ब्राह्मण भोजन कराकर प्रतिदिन दूध के साथ भक्षण करें। 4 तोले मात्र भक्षण करने से मनुष्य बलि पलहितहन, श्रुतिधर, श्रीमान, देवतुल्य, बलवीर्यधारी, काम करने में चतुर और नारायण के समान हो। एक दिन में 400 कोस जाकर भी फिर लौट आने की सामर्थ्य हो और निसंदेह 100 वर्ष की उम्र हो। हे कमलानने, अब दूसरा प्रयोग बताता हूँ, सुनो। यदि उक्त औषध काली गाय के दूध के साथ, भैंस के दूध और शहद के साथ और दही के साथ जो मनुष्य सेवन करे, उसे 3 महीने में पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है और उसके बाल कभी सफेद नहीं होते और सब जगह जय पाता है। इस औषध से वशीकरण कार्य भी अच्छी तरह सिद्ध होता है और 200 वर्ष की परमायु होती है। इसके सेवन से हाथी के समान बलवान होता है। यदि उक्त औषध सोने के समय जल अथवा घी के साथ 2 तोला सेवन करे तो उसको देह सिद्धि प्राप्त होती है। वह अनायास ही 2 शेर भोजन कर सकता है एवं अजर और अमर होता है। हे देवी, यह कल्प अत्यंत गोपनीय है। तुम्हारी प्रीति और स्नेह के कारण तुम्हारे निकट प्रकट किया है। अधिक क्या कहूँ, इस औषधि के सेवन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः श्वेतार कल्प कल्पः अथेदानीं प्रवक्ष्यामि श्वेताकर कल्पयुक्तमम् अस्य मायात्म विस्तारम शृणुस्व कमलानने। इसके उपरांत सर्वोत्तम श्वेतार्क कल्प कहता हूँ। हे कमलानने, उक्त कल्प का विस्तार से महात्म्य सुनो। सफेद आँख की जड़ को उखाड़ कर यत्न पूर्वक पीसे। पहले सूर्य देव को और प्रणाम करें, पश्चात यथाविधि पूजन करें। फिर प्रातः काल उठकर पहले बिना भोजन पान किए गाय के दूध के साथ उचित मात्रा सेवन करें। उक्त औषधि 1 महीने में सेवन करने से मनुष्य श्रुतिधर, धीर, बलवान, पलित सुनिय, कामदेव के समान सुंदर और संपूर्ण शास्त्रों में चतुर होकर 100 वर्ष की आयु पाकर रोग रहित और हाथी के समान बलवान होता है। यदि कोई पुरुष सफेद आग की जड़ को हाथ में बांधकर देशांतर में जाए तो भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, गुह्यक उस सफेद आग की जड़ के प्रसाद से देखने मात्र से भाग जाते हैं। सफेद आग की जड़ और गोरोचन गाय के घी के साथ पीसकर यदि मस्तक पर तिलक धारण करे तो त्रिलोकी उसके बस में हो जाए। यदि कोई स्त्री सफेद आग के पत्ते चंदन के साथ पीसकर वरांग देश योनि में लगावे तो निश्चय किन्नरी के समान हो जाएंगी। यदि बुद्धिमान मनुष्य सफेद आग की जड़ कमर में बांधकर मैथुन करे तो वीर्य धारण करने में समर्थ और उस स्त्री को वशीभूत कर सकता है। यदि मनुष्य सफेद आग और कमल का पर कमर में बांधकर रमण में आसक्त हो तो 100 स्त्रियों मैथुन करने पर भी वीर्यपात नहीं होता। यदि सफेद आग की जड़ अपने वीर्य के साथ पीस कर तिलक धारण करे तो संसार उसके बस में हो जाए। सफेद आग का रस शहद के साथ मिलावे, उसको सफेद आग की रुई की बत्ती मिलावे, उससे दीपक बाला जाए तो जब तक वह दीपक जलेगा तब तक वीर्यपात न होगा। हे देवी, जो मनुष्य नाभि कमल में और दाहिने हाथ में सफेद आग की जड़ धारण करे वह सदा सौभाग्यशाली रहे। मैंने स्नेह के वश होकर यह श्वेतार कल्प कहा, इसे
नकामी और दुष्ट से कभी न कहना चाहिए। अथा भृंगराजकल्पः। अथेदानीं प्रवक्ष्यामि भृगकल्पयूनूतमं भृंगराज मूलपत्रं चूर्णयित्वा प्रयत्नतः काञ्चिके प्रेषयित्समक्य वटिं कुर्यात् प्रयन्ततः तत्पिबेत्सहन्येन मासमेकं गुणो भवेत्। हे देवी, इसके उपरांत अति उत्तम भृंगराज कल्प श्रवण करो। भांगरे की जड़ और पत्ते यत्न पूर्वक चूर्ण करे और कांजी के साथ पीसकर गोली बनावे। उस वटी के दूध के साथ सेवन करे तो 1 महीने में उसका गुण दिखता है। भांगरे के पत्ते का रस और काला जीरा बराबर भक्षण करे और तिल के साथ शरीर में लेपन करने बलि पलित बालों का गिरना दूर होता है। उक्त रस और गिलोय का रस बराबर 1 मास सेवन करने से संपूर्ण रोग नष्ट होते हैं। हे कमलाने, अब काछला कल्प को कहता हूँ, सुनो। काछला के प्रहार से नाभि की व्यथा नष्ट होती है और इसकी जड़ हाथ में बांधने से अतिसार रोग नष्ट होता है। अथ अम्लानी कल्पः। अथाम्लानोनि कल्पक्ष कथयामि वरानने अम्लानोनि निरसं दत्त्वा चक्षुशूलं विनाशयेत अतिसारं नाभिशूलं शिरःशूलं तथैव च। हे वरानने, अब अम्लानोनि कल्प को कहता हूँ। अम्लालोनी के रस से नेत्रशूल, अतिसार, नाभिशूल, हस्तकशूल नष्ट होता है। अम्लालोनी शशीमूल, मरीच और कूट बराबर एक जगह पीसकर सेवन करने से वसंत रोग नष्ट होता है। हे देवी, अब उत्तम सालमली कल्प को कहता हूँ, सुनो। सालमली वृक्ष 4 प्रकार का होता है, सफेद, पीली, लाल और काली। ब्रह्माणी श्वेत वर्णा च पीत वर्णा च बाहुजा रक्ता चैव भवेद् वेश्या कृष्णा शूद्रा प्रकृतिता। 30 में श्वेत ब्राह्मणी, पीली क्षत्रिया, रक्तवर्णा वेश्या और कृष्ण वर्णा शूद्रा जानो। यह चतुर्वर्णमयी सालमली देवी सब प्राणियों का पाप हरने वाली है। सफेद, पीली और काली सब जगह नहीं मिल सकती हैं, परंतु लाल शालमली सब जगह मिलती हैं। इस कारण उसका ही विषय वर्णन करता हूँ। शुभ मुहूर्त में चंद्रमा का बलाबल विचार लाल शालमली के फूल 8 तोले 1 सेर जल में सिद्ध करके पांव भर शेष रहने पर बुद्धिमान मनुष्य उसको स्थिर चित्त से यदि पान करे तो 1 प्रहर रात्रि के मध्य उत्तमा रति शक्ति प्रकट हो और 1-2 यानी करके 8 स्त्रियों में मैथुन करने में समर्थ हो। हे देवी, पहले प्रहर में 4 तोले, दूसरे में 8 तो तीसरे में 12 तोले और चौथे प्रहर में 16 तोले सेवन करें। प्रति प्रहर में दूध पीकर स्त्रियों के साथ रमण करें। इस विधि से मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर सकता है और 400 वर्ष जीता है। हाथी के बल के समान बलवान, कामदेव के समान सुंदर, नित्य स्त्रियों को प्यारा, दर्शनीय, शीघ्र चलने वाला और बलि पलिहितहीन होता है। इसके उपरांत श्रेष्ठ अभया कल्प को कहता हूँ। ऋतुभेद से हरड़ खाने वाला मनुष्य देवतुल्य हो सकता है। शरद काले सीता युक्ता हेमंते नागरेण च शिशिरे पिपले युक्ता वसंते मधुना सह रेशमे च गुड़ संयुक्ता परसासु लवणेन च अनेनैव विधानेन भक्ष्य योग्योरितकरीं तस्य बुद्धिर्बलं वीर्यम् आरोग्यं श्रेयोवना अग्निर्दहति काष्ठानि शरीरस्य हृतकी। शरद काल में चीनी के साथ, हेमंत में सौठ के साथ, शिशिर में पीपल के साथ, बसंत में शहद के साथ, ग्रीष्म में गुड़ के साथ और वर्षा में नौन के साथ हरड़ का सेवन करने बल वीर्य बढ़ता है, रोग नहीं होता और स्थिर यौवन होता है और जठराग्नि कोठों को भी बचा सकती है। वे ही शरीर के रोगों को हरती है। कदाचित माता भी क्रुद्ध हो जाए परंतु पेट में स्थित होकर हरड़ कभी कुपित नहीं होती, इसलिए माता के समान हितकारी है। अतः औषध भक्षणे नक्षत्र नियमः अथाता स्वप्न पक्षामि रोगिणा हितलब्ध ये यानी रिक्षानि शस्तानि ऋणाम औषध भक्षणेन। अब औषधि सेवन करने के नक्षत्र कहता हूँ जिन मनुष्यों को औषधि खानी चाहिए। मृगशिरा, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा यह संपूर्ण नक्षत्र औषध भक्षण में श्रेष्ठ है। देवी बोली, देवी वाचः
ईडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीय का योगी नाम कार्य सिद्धि अर्थे नाड़ी यंत्र प्रशस्यते। हे देव, योगियों के कार्य सिद्धि के निमित्त ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नामक यह 3 नाड़ी हैं। किस उपाय से उन नाड़ियों का परिज्ञान होता है, यह कहकर मेरे कौतुक को शांत कीजिए। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यन्मना तव परिप्रेक्ष्यसि ईडा मेरो स्थिता नित्यं शीतला चंद्ररूपिणी हृदय प्रकाशित सारस्याद्धृतितं तस्मांच संविवेत। ईश्वर बोले, हे देवी, मेरुदंड के वही भाग में चंद्र रूपिणी शीतल ईडा नाड़ी का स्थान है। उक्त नाड़ी घी सेवन करने से प्रकाशित होती है, यानी जानी जाती है, अतएव घृत पान करना आवश्यक है। मेरुदंड के दाहिने भाग में दिवाकर रूपी उग्रवीर्य पिंगला नाड़ी का स्थान है, वह शहद सेवन करने से प्रकाशित होती है। मेरु के मध्य भाग में केवल आनंद रूपिणी सुषुम्ना नाड़ी विराजती है। उक्त नाड़ी कश्मीर देश की मिट्टी दारमी खाने से प्रकाशित होती है। हे देवी, अब ज्वर की चिकित्सा कहता हूँ। वातिक, पैतिक, सात्विक, पातिक द्वंद्वज ज्वर में 7 खंड भांगरे की जड़ छेदन करके अदरक के साथ भक्षण करने से निश्चय ज्वर नष्ट होता है। सौंठ, गिलोय, धनिया, लाल चंदन, खस प्रत्येक वस्तु 12 बारती लेकर आधे सेर जल में पकावें। जब आधा पांव रह जाए 30 के साथ उस औषधि को सेवन करने से कंप और तीव्र वेदना युक्त वातिक ज्वर नष्ट होता है। रविवार के दिन चिरचिटे की जड़ 7 लाल डोरों से बांधे कर कमर में बांधने से तृतीय ज्वर नष्ट होता है। रोगी को काले वस्त्र से ढककर गूगल और उल्लू की पूंछ की धूप देने से चतुर्थिक ज्वर नष्ट होता है। जामन, हल्दी, सांप की केंचली, इन सब को इकट्ठा कर धूप देने से सब प्रकार का ज्वर रतौंधा नष्ट होता है। हे देवी, अब ज्वर नाशन मंत्र सुनो। ओम नमो भगवते खिंदी अमुकस्य सीधा प्रज्वलित पशुपाशी पुरुषाय फट। इस मंत्र को पढ़कर पृथ्वी में लिखे हुए अंग को छेदन करने से महाज्वर नष्ट होता है। देवदारू, गिलोय, धनिया, लाल चंदन प्रत्येक को आधा तोला लेने से 2 तोला होता है। इसको 30 को आधा सेर जल में पकावे। जब आधा पाव रह जाए तब सेवन करने से कंप वेदना और तीव्र ज्वर नष्ट होता है। निर्गुंडी की जड़ हाथ में बांधने से भी ज्वर नष्ट होता है। लाल पलाश या चिड़चिटे की जड़ हाथ में धारण करने से भूत प्रेतादि से उत्पन्न हुआ सब प्रकार का ज्वर नष्ट होता है। खिरैटी की जड़ कान में, नारियल की जड़ गले में, कटेह की व खरंट की जड़ डोरे से मस्तक में धारण करने से महाज्वर नष्ट होता है। रविवार के दिन चिड़चिटे की जड़ उखाड़ कर 7 डोरों से हाथ में बांधने से ज्वर नष्ट होता है। अदरक और बिसौटे का रस बराबर लेकर शहद के साथ 3 दिन सेवन करने से एकतरादि ज्वर नष्ट होता है। शनिवार के दिन सूखी ताल वृक्ष की मट्टी लावे। दूसरे दिन प्रातः काल संध्या में स्थित हो उक्त मट्टी का तिलक धारण करने से तीव्र एकाहिक नौज्वर नष्ट होता है। ओम नमो भगवते छिंदी छिंदी उमुकस्य शिरः प्रज्वलत प्राणाय पुरुषाय फट। या वही सरस्वती तीरण्य पूर्णा तापसी मृता तस्य त्रिलोदकम दयानुमध्य काप चुजाराथ। उपरोक्त मंत्र से कचुपत्र, कंगांड के पत्ते, धुइयां के पत्ते, जाफुल, तिल जैसे चूहे के बिल में तर्पण करे तो एकाहिक ज्वर नष्ट होता है। ओम धारुण्यदेन महाघोरे द्वादश अर्कर्वकमं प्रभे जातोक्षोक्ष महावीर्यो मुंचते काहिक ज्वारात। उपरोक्त मंत्र पिपीले के पत्ते पर लिखकर पुरुष के दाहिने हाथ में, स्त्रियों के बाएं हाथ में धारण करने से एकाहिक ज्वर नष्ट होता है। समुद्र यशोतरे तीरे द्विगदो नाम वानरः। इस मंत्र को गृहोदर में अर्थात रोगी को सदा दिखता रहे ऐसे स्थान में लिखकर लगाने से एकाहिक ज्वर नष्ट होता है। देवदारू, धनिया, सौंठ, कटहरी प्रत्येक को 36 रक्त लेकर आधे सर पानी में फुटावे। जब आधा पाव बाकी रह जाए 30 के साथ सेवन करने से सन्निपात ज्वर होता है। हे देवी, प्रातःकाल गाय के मूत्र के साथ खिलोका का माड़ तैयार करके आधा भाग माड़ और गौमूत्र आधे भाग के साथ सेवन करने से सन्निपात ज्वर नष्ट होता है। अश्विनी नक्षत्र में निर्गुंडी की छाल और फूलों से गोली बनावे।
बकरे के रुओं के साथ बांधने से सन्निपात ज्वर नष्ट होता है। इसके उपरांत ब्रह्ममुहूर्त की चिकित्सा कहता हूँ। निम्न औषधियों का सेवन करने से रोग शांत होता है, अन्यथा नहीं। आंवले का काथ अथवा रस शहद के साथ सेवन करने से बहुमूत्र नष्ट होता है। अजवाइन और सौंठ दही के माड़ के साथ या नोन युक्त सेवन करने से मूत्रकृच्छिट नष्ट होता है। जवाखार और अमलतास की जड़ शहद के साथ सेवन करने से निश्चय ही मूत्रकृच्छ रोग होता है। गिलोय, विजय सार शहद के साथ अथवा आंवले का रस शहद और हल्दी के साथ सेवन करने से मूत्रकृच्छ रोग नष्ट होता है। हे देवी, दीगवार का गुदा दूध के साथ भक्षण करने से बिंदु क्षय रोग नष्ट होता है। सोने के समय आंवला, हरड़, काला जीरा यह संपूर्ण पीसकर सेवन करने से बिंदु क्षय रोग शांत होता है। जो वीर्य रुद्र हो जाए तो दोनों पैरों में केतकी के फूल, दाड़िम और वच एक साथ पीसकर लेप करें। शुक्रवार को काली गाय का दूध अश्विनी नक्षत्र में बेल की जड़ और आक की जड़ पीसकर गोलियां बनाकर खाएं तो भी इस रोग का नाश हो जाता है। तो भक्तजनों, यह 209 श्लोक यहाँ पर संपूर्ण होता है। गौरी कंजलिका तंत्र का यह 209 श्लोक यहाँ पूर्ण हुआ। यदि आपको यह गौरी कंजलिका तंत्र की यह श्लोक जो मैंने आपको सुनाए पसंद आता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय गौरी शंकर।